So डॉक्टर के एस वीडियो नंबर 4। और एज प्रॉमिस लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो हियर इज़ द वीडियो। अच्छा, एरोमेटिसिटी का मेन रूल जो आया था वो अक्कल्स रूल ने दिया था। उसने ये कहा था सारे बेंजीन कंपाउंड्स, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं जो ऐसा दिखते हैं, देखो इनके लिए था ये। देखो इनकी क्या होती है ना, मैं डायरेक्टली आ रही हूँ। आई होप तुमने एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन पढ़ के आई हो। नहीं पता तो पढ़ लेना प्लीज़। उसके बाद है ये चीज़, ये कैसे पता चलेगा कोई चीज़ एरोमेटिक कितनी है, क्या है, एरोमेटिक है कि नॉन है या एंटी है। तब देखो, हैव अ लुक इन हियर। देखो व्हेन वी टॉक अबाउट एरोमेटिसिटी ना, तो क्या होता है ना कि हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, 4 कंडीशंस होती हैं। पहले होती है जो बेंजीन कंपाउंड है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, वो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, पहली। सेकेंड है उसका कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब जो 5 कॉन्जुगेशन हमने पढ़े थे ये वाले, वो पाँचों होने चाहिए, ठीक है, पाँचों में से कोई भी एक होना चाहिए। थर्ड प्लानर। अच्छा, अब प्लानर जो होता है वो 2D होता है, तो अब हम एक पीस ऑफ पेपर पे बता नहीं सकते हैं कि ये कंपाउंड प्लानर है, एंटी प्लानर है, या फिर 3D स्ट्रक्चर में, कुछ नहीं बता सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमें ये दिया होता है कि गिवन बेंजीन कंपाउंड इज प्लानर। तो आपको बताना है कि ये नॉन है, एंटी है, एरो है, ठीक है। या ये लिख देंगे कि गिवन बेंजीन कंपाउंड इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तब भी आपको ये समझ जाना है, ठीक है। फिर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक जब होंगे तो ये 3 तो होंगे, प्लस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या? 4n+2 पाई, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसी 2 6 10 14 इसी, मतलब ईपी में फॉलो होने चाहिए। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, हमेशा याद रखना सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये हो गया एरोमेटिक की बात। अब आता है एंटाई एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक भी बोलते हैं बहुत लोग, एंटाई भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके केस में क्या होगा, साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेशन होगा, प्लेनर होगा, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यहाँ पे 4n पाई का ज़ीरो कोई नहीं होगा। यहाँ पे n बिलोंग्स टू होल नंबर्स है, मतलब 0 1 2 3 4 हो सकता है। यहाँ पे n बिलोंग्स टू ऑल द, इनको कौन बोलता है, ऑल द रियल नंबर, नहीं, ऑल द नेचुरल नंबर्स। यप, n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से इन्फिनिट, क्योंकि 0 हो गया तो ये दोनों तो सेम ही हो जाएंगे ना, इसीलिए। एंटाई एरोमेटिक क्या है, लीस्ट स्टेबल होता है, ये मोस्ट है, ये लीस्ट। अब नॉन क्या होंगे, जैसे जो चीज़ ना तो एरोमेटिक ना तो एंटी एरोमेटिक, वो क्या है, नॉन है। स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है, फिर नॉन आता है, फिर एंटाई आता है, ये भी याद रखना। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस करना। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इनको ज़रूर ज़रूर देखना, मैं भी बता रही हूँ। लेट्स सपोज, अब हमें अलग अलग के ना नाम भी दिए हुए, हम बस नोट्स पढ़ लेते हैं, ये सब पढ़ लेना प्लीज़, मैं पहले बता रही हूँ। इनके नाम मैं हाईलाइट कर देती हूँ। पायरोल, इसको कहते हैं थियोफीन, और इस वाले का नाम था पायरिडीन। ओनली काउंट द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, सो इलेक्ट्रॉन्स इज 6 पाई। किस केस में है ये इस केस में, देखो 1 2 3 4 5 6, इसको नहीं काउंट करेंगे, पहली बता रही हूँ मैं, ये दिख रहा है, अब ध्यान से देखो, ये वाले जो हैं इनको काउंट नहीं किया जाएगा, इस केस का बता रही हूँ मैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये दो काउंट नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। रीज़न, ये आपके कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हुए नहीं। अब इस केस में देखो, हेयर नाइट्रोजन दे वोंट बी काउंटेड, मैंने बहुत पहले बताया था क्या, नाइट्रोजन के पास इटसेल्फ ये उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर के नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन के ये नहीं काउंट किए जाएंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर आपके ये दिए हुए हैं क्वेश्चन। अब आती है मल्टीपल रिंग्स जब होंगी तब। मल्टीपल रिंग्स का क्या होता है ना, सब मल्टीपल रिंग्स को एक सिस्टम बनाओ और तब उसका इलेक्ट्रॉन और कॉन्जुगेशन गिनो। तो इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
14 मतलब 2 6 10 14 है एरोमेटिक। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल है। कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। पाई सिग्मा इसके साथ नहीं, इसके साथ ये ऐसी चलेगी देखो, और फिर ये ऐसा, और ये इनके साथ ही है, ऐसा सिस्टम माना जाएगा इसका। ये भी एक, ठीक है, इट्स लाइक दिस। अब आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे होंगे एरोमेटिक, ये देखो। इनका अगर ऐसे इस सिर्फ और सिर्फ ये बायफिनाइल के केस है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये देखो ऐसे अगर ये एक सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड हैं दोनों, इनका अलग अलग गिनेंगे। से ये क्या है, साइक्लिक है, हाँ है। कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, हाँ है, ठीक है। इसका नहीं गिनेंगे, ये बिल्कुल नहीं, सिर्फ बायफिनाइल के केस में है ये। और कितने, 1 2 3 4 5 6 है, एरोमेटिक है। ये केस डुप्लीकेट है, ये भी है। तो इन दोनों का आंसर जो आएगा वो कम करके आएगा, दैट इज एरोमेटिक। सिर्फ और सिर्फ ये मैंने जब बताया, ओनली इन बायफिनाइल चेक द कॉन्जुगेशन फॉर ईच एंड अलोन रिंग। फिर आता है लीस्ट टेबल बताना है। अच्छा, एंटी एरोमेटिक्स जो होते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला, बहुत अनस्टेबल है। अच्छा, बहुत अनस्टेबल है तो देखो हमें क्या पता है, केमिस्ट्री में हम सब चीज़ें करते हैं क्यों, अनस्टेबल को स्टेबल बनाने के लिए। तो अब अनस्टेबल को स्टेबल हम बनाएंगे कैसे, देखो डीमेरिजेशन से। किससे, डीमेरिजेशन, दैट इज जैसे ये दिया हुआ है, ये एंटी है, बिल्कुल एंटी है, पाई सिग्मा पाई है, लेकिन 1 2 3 4 है, और ये भी एंटी है। तब क्या होगा, इसका पाई बॉन्ड निकल जाएगा और इसका निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यहाँ लग गया, ये यहाँ लग गया। अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा, कोई नहीं, यहाँ पे देखो, ये वाला जब यहाँ गया तो एक यहाँ पे लग गया, अब दिख रहा है। और ये वाला जब यहाँ पे आ गया तो ये दिख रहा है। अब ये क्या बन गया, नॉन, और नॉन तो एंटी से तो ज़्यादा ही स्टेबल है ना। अब आता है रिएक्शन, या तो एंटी एक्टिव मेटल से भी कर दो तो क्या होगा, ये जैसे ही लोन पेयर हटाएगा तो यहाँ पर लोन पेयर आ जाएंगे, दो दो लोन पेयर क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल्स आ जाएंगे, सॉरी सॉरी लोन पेयर आ जाएंगे, तो एंटी से ये एरोमेटिक डायरेक्ट बन जाएगा। फिर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर RCl क्या बनाता है, जब भी अल्काइल ग्रुप से करोगे तो ये सब हैलोजेंस। फिर आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन के बीच में बहुत चीज़ें बनती है प्रोडक्ट के अलावा। मतलब हमने सबस्ट्रेट डाला, कैटलिस्ट डाला, प्रोडक्ट आया। प्रोडक्ट के पहले कुछ चीज़ें बनती हैं डायरेक्टली, एक कैटलिस्ट या हीट करने से या बॉईल करने से, स्टीम देने से या एक और सबस्ट्रेट देने से इतनी जल्दी प्रोडक्ट नहीं बनता। इंटरमीडिएट्स आते हैं, उनको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इनकी क्योंकि लाइफ इतनी शॉर्ट होती है, बहुत कम, इसीलिए ये जो होंगे ये डायरेक्टली आपके मतलब गिने नहीं जाएंगे एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि ये सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को डिसाइड करते कि क्या आएगा, ठीक है। इसीलिए इतनी शॉर्ट लाइफ है, इसलिए इसको हाइपोथेटिकल कंडीशन में गिना जाता है। नेक्स्ट आता है कार्बोकैटायन। क्या होता है, मैंने जो बताया, कार्बोकैटायन का मतलब होता है जब कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो नया कार्बन कार्बोकैटायन कहलाता है। कैसे, ये देखो X ज़्यादा है तो इसने इसको दे दिया, क्या होगा, इसने इसका इसको दे दिया, तो ये तो X चला गया, ठीक है। यहाँ पे देखो -X विथ लोन पेयर बोल दिया, इसने इसको एक कार्बोकैटायन दे दिया। कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव। तो इनके नाम भी ऐसे ही पड़ते हैं, मिथाइल कार्बो, आइसोप्रोपाइल, आइसो क्यों, दोनों सेम है इसलिए, सही, ठीक है। अच्छा, अब कार्बोकैटायन में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंट शेल होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा और इलेक्ट्रॉन फाइल्ड, इसी को कहते हैं। हाँ बाप रे, मैं थक गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने साथ में 2 वीडियोस बना रही हूँ, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दिख ही रही है वो तो, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें पढ़ा ही नहीं है ना, एक्चुअली मैं पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो नहीं डाली है, दैट्स फाइन आई गेस। बाद में कभी देखती हूँ वीडियो डालने का और अच्छे से पढ़ के तब, ठीक है। फिर ट्राइगोनल प्लेन है, कहाँ का, एक एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आपका इंटरमीडिएट्स आई गेस, एक और एक सब चैप्टर आता है उनमें पढ़ेंगे,
ट्वेल्थ में भी पढ़ेंगे, एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, प्रायोरिटी देखो कैसे मिलती है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी इसकी रेजोनेंस या फिर एम इफेक्ट को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, या फिर कभी कभी क्या होगा एरोमेटिसिटी फिर रेजोनेंस, लेकिन कभी कभी क्या होगा एरोमेटिसिटी फिर रेजोनेंस फिर हाइपर कॉन्जुगेशन फिर आई इफेक्ट, मतलब एरोमेटिसिटी को ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है, जिसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था एक, ये भी कर लेना यार। अब देखो एक नोट है, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे ना उतना ही पॉजिटिव चार्ज को स्पीशीज़ इग्नोर करेंगी। रीज़न, हमेशा ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए उनको नेगेटिव चार्ज पसंद आते हैं, ठीक है। अब पाई बॉन्ड्स पे ज़्यादा, अगर पाई बॉन्ड्स क्या एक प्रायोरिटी होती है, इसलिए उनको स्टेबल कौन करता है नेगेटिव, इसलिए हमेशा वो लोग अनस्टेबल नहीं होना चाहते, इसलिए वो लोग पॉजिटिव चार्ज को रिफ्यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया गया, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन था प्लस आई इफेक्ट था, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, लेकिन पाई बॉन्ड क्या करता है पॉजिटिव चार्ज इग्नोर करता है, इसलिए ए बी और फिर सी आएगा। क्यों सी लास्ट में क्यों हुआ, क्योंकि पाई बॉन्ड की बात हो रही है, अभी मालूम है मुझे पाई बॉन्ड की बात हो रही है तो ये पहले आना चाहिए, लेकिन इस केस में नहीं होगा, इसलिए इसको नोट है। CH2 पॉजिटिव का ध्यान, क्योंकि यह स्टेबिलिटी को उल्टा कर देता है। हाँ, ये भी क्वेश्चन याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अब आता है आपका ये जो है ना, यहाँ पर अपोजिट फॉर पीएच मैंने लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लेना, अच्छा है ये। इस नोट को मैं हाईलाइट तो कर ही देती हूँ कि बाद में पढ़ेगी, अभी समझा नहीं सकती हूँ मैं कि पूरा समझा चुके हैं, ग्लिम्स है। फिर आपका आता है ये क्वेश्चंस थे। अब आता है फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल का क्या मतलब होता है, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम हो, ये तो मैं बता चुकी हूँ, जिसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस नहीं फीचर्स पे। 7 इलेक्ट्रॉन, पिछले वाले में क्या था 6, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल ये भी। शेप और हाइब्रिडाइजेशन इसका कैसे पता चलता है, जितने सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर, और अगर Z जो है वो 4 के इक्वल है तो sp3, 3 sp2, 2 sp। हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलती है वो है, जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं ना उनका शेप प्लेनर होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। लेकिन इनका, सिर्फ इनका, क्योंकि इनका sp3 है इसीलिए इनका सिर्फ और सिर्फ पायरामिडल होता है। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पैरामैग्नेटिक होंगे। इनकी अब फ्री रेडिकल की बात हुई तो अनस्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड। अच्छा, एक फ्री रेडिकल को देख के और भी फ्री रेडिकल निकलते हैं, हमेशा ये याद रखना कि अगर एक फ्री रेडिकल निकल रहा है तो सब निकलना शुरू कर देंगे। फिर इसके बाद ये फाउंडन जो था मैंने बताया था। अच्छा, अब आता है फ्री रेडिकल बनते कब है, निकलते अभी मैंने बताया, पर बनते कब है। तो देखो हेल पर, ये याद रखना, मतलब जब हीट होगी तब। एक मिनट, इसके पहले मैं ये बता दूँ, हाँ, कई बार एक ही मॉलिक्यूल अपने अंदर से नया स्टेबल फ्री रेडिकल निकालता है, बहुत बार, इस केस में यही हुआ है, ठीक है। अब आता है, बस ये एक चीज़ बतानी थी कि ये तुम जस्ट पे अटेंशन ओवर है, ओके। फिर आता है व्हेन आर दे फॉर्म, तो हेल्पर मतलब हीट, कोई सा भी रिएक्शन हीट है या ज़्यादा टेम्परेचर कहीं पे, वो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर है, लाइट, यूवी, विजिबल स्पेक्ट्रम, ये सब। जहाँ पे भी पेरोक्साइड होगा मतलब समझ जाओ फ्री रेडिकल आ गया। हीट का मतलब इधर 500 से कम ही है, ठीक है, और आर मतलब ऑब्वियसली रेडिकल है तो रेडिकल बनेगा ही। फिर आपका आता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फिर आपका आता है, एक मिनट इसको मार्क कर लूँ मैं, है ना। कहाँ गया वो, कहाँ गया। तो फ्री रेडिकल चल रहा था, हाँ ये देखो, इसको ये यही ढूंढ रही थी मैं। प्लस और लोन पेयर वांट इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखना,
जो भी चीज़ लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज होगा ना उसको हमेशा नेगेटिव चाहिए होगा। तो अगर ऐसा आया कि -m या फिर I आ गया तो हमेशा ये उसको अनस्टेबल बनाएगा। जहाँ पे भी लोन पेयर पॉजिटिव है और उधर मैं कह दूँ नेगेटिव I या नेगेटिव m इफेक्ट है तो वो हमेशा उसको स्टेबल बनाएगा। लेकिन अगर +m या +I आ गया तो वो स्टेबल बन जाएगा। इसीलिए इन केसेस में ये हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका कार्बो एनायन। अरे यार मैंने लिखी ही नहीं हेडिंग। मुझे हाइलाइटर भी नया ही चाहिए होगा, है ना, ख़त्म हो रहा है। जब C की ज़्यादा होगी तब होगा। पहली बार 8 इलेक्ट्रॉन्स खुद ही स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन रिच है लेकिन न्यूक्लियोफाइल है, डेफिशिएंट नहीं है ना इसलिए। Z इसका कैसे पता चलता है, जैसे इस केस में था तो 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शेप पिरामिडल होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड नहीं है ना इसीलिए। फिर ये सब जो चीज़ें हैं ना ये वाली, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी नहीं 12th में पढ़ेंगे। फिर आता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है किसकी, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड सबसे कम, सिंगल बॉन्ड की। उसी के कारण ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी उसकी ऐसी रहती है। फिर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नेगेटिव चार्ज से, लेकिन नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है पॉजिटिव चार्ज से। ये सब क्वेश्चंस हैं। फिर आता है कार्बीन। अच्छा कार्बीन क्या होता है, देखो क्या होता है ना, कार्बीन में ऐसे करके 2 चीज़ें अटैच्ड होती हैं और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होता है, मतलब न्यूट्रल होगा पहली बार, न्यूट्रल। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फिर आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, हाईली अनस्टेबल भी होगा, वेरी शॉर्ट लिव्ड होगा, इसलिए इसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अब देखो ये कितने हैं पाई बॉन्ड 0, सिग्मा बॉन्ड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो है ना ये लोन पेयर नहीं है, पहले बता रही हूँ। ये बस है कि 1 2, इसको 2 और चाहिए थे तो इसने बता दिया कि मुझे चाहिए। अभी जो कार्बीन है ना 2 टाइप का है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। ये बस इतना ये चीज़ पढ़ लो, बाकी चीज़ें थोड़ी बोरिंग सी हैं, मतलब थोड़ी टफ हैं कि मुझे इतनी अच्छे से समझ नहीं आई, पर शायद अब आ जाएगी ऑफकोर्स समझ, बट ये बाद में अब पढ़ लेना। बस इसको इतना ही पढ़ना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है कार्बीन में, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दूँ मैं। सो अब इसके बाद देखो 1 मिनट, हाँ फिर आता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का कैसे होता है, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 3 टाइप से हो जाता है, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट एंड फिनाइल शिफ्ट। फिर ओनली व्हेन कार्बोकैटायन फॉर्म्स एंड डू शिफ्टिंग, ओनली व्हेन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन बिफोर, तभी होगी शिफ्टिंग। दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं इसमें पढ़ना, जीओसी तुम्हारा ख़त्म हो गया। कोई भी डाउट्स हैं कुछ भी है फिज़िक्स वाले से पढ़ना, मैंने भी उसी का हेल्प ली है। ओके, क्रेडिट्स मैं इसीलिए देना चाहूँगी उनको क्योंकि मैंने भी उन्हीं की हेल्प ली है, ठीक है। उन्हीं के ये पूरे नोट्स हैं, उन्हीं से थोड़ा, हाँ एनसीईआरटी थी इसमें पर पूरा ये नीट जेई मटेरियल है, ठीक है। और अगर मैंने कुछ गलत समझाया कुछ हो तो मैं बता दूँगी वैसे तो, लेकिन अगर बाई चांस मैं भूल जाऊँ, गलत समझा दूँ, प्लीज़ कमेंट्स में बता दिया करो, ठीक है, या फिर मेंशन कर दिया करो, कुछ भी, बट गलत समझना मत। एंड टीचर्स बहुत ज़्यादा, मुझसे तो ज़्यादा ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट मैं खुद टीचर से ही पढ़ती हूँ, तो टीचर्स से ज़्यादा समझना, ठीक है। मैं बस ट्रिक्स बताती हूँ, और एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि स्टूडेंट्स और स्टूडेंट में क्या ट्रिक्स चलती हैं, कैसे कुछ स्टूडेंट्स को, मुझे खुद को जो क्वेश्चंस आते हैं मैं खुद उसके आंसर्स ढूंढती हूँ, तुम लोगों को बताती हूँ। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। बिकॉज अभी करंटली 1:15 हो रहा है रात का, इसीलिए गुड नाइट, मैं भी अब सो ही जाऊँगी। ओके बाय बाय।